कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है, वो दंगों की बात करते हैं, वो फिसाद की बात करते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि मेवात के ही गोपालगढ़ कांड को कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, जहां पर 10 मुसलमानों को मस्जिद में जिंदा जला दिया था, मार दिया था गोलियों से। ऐसी बातों को ये जब करते हैं तो भूल जाते हैं, जब तिहाजी बन जाते हैं। अंदाज 1 लाख वोट का एक कैंडिडेट है। अब आगे क्या समीकरण बदलते हैं वो इनसे जानेंगे। जनता का क्या रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है टिकट मिलने के बाद, वो इनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल, आप डोर टू डोर गाँव गाँव जा रहे हैं, तो जनता का क्या रिस्पॉन्स टिकट मिलने के बाद आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात अरशद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे मनोहर लाल जी का, हमारे मोहनलाल बड़ोली जी का और आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेवात के अंदर, फिरोजपुर झिरका के अंदर कमल खिलाने की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर रखी। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग बढ़ चढ़ करके वोट देंगे। और जिस तरीके का, जैसे आपने कहा कि क्या माहौल लग रहा है इस बार मेवात के अंदर, फिरोजपुर झिरका के अंदर, जो युवाओं में, जो महिलाओं में और जो हमारे जो पुराने जो चौधरियों में जोश है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, वो अपने आप में एक मिसाल है। और जिस तरीके का हमने जिस दिन नॉमिनेशन किया और उस दिन लोगों ने जो उत्साह के साथ सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार लोगों ने रोड शो किया, और एक भी कार्यकर्ता ऐसा कोई हिला नहीं कि ले चलो मैं घर थक गया, मैं हार गया, मैं घर बैठ जाता हूँ। लगातार लोग संपर्क करते रहे और आज भी एक एक गांव में जाकर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मैं भी संपर्क कर रहा हूं और हमें पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है और हमें विश्वास है इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी बहुमत से जीत हो। अंदाज लोकप्रियता बड़ी तेजी से आपकी बढ़ रही है, लोग समर्थन दे रहे हैं, तो किस तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं लोग? हमने एक सर्वे भी किया, उससे पता चला कि अब बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ कड़ा मुकाबला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य करवाए हैं पिछले 10 साल के अंदर, उनसे लोग इतने प्रभावित हैं। अरशद भाई, आप यहाँ देखिए, फिरोजपुर झिरका विधानसभा के हमारे 80 गांवों में पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। उन गांवों में 1500 और 2000 के बीच में वाटर लेवल जा चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर भेदभाव के 36 बिरादरी का समाज को समझते हुए, और मेवात के अंदर कोई ना भेदभाव समझ में आया उनको, और उन्होंने 263 करोड़ का पीने का पानी का प्रोजेक्ट रैनीवेल का मेवात के लोगों को दिया और फिरोजपुर झिरका की विधानसभा के लोगों को दिया। कॉलेज दिया हमारे फिरोजपुर झिरका में, हमारे यहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल से उनको अपग्रेड कराया, हमारे यहाँ पे जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर बहुत सारे विकास कार्य करवाए। और हमारे यहाँ पर जो नौजवान हमारे बच्चे थे, बगैर किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मेवात के, खासकर मैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा के बच्चों की बात करूं तो उनको रोजगार देने का काम किया है। इन कामों से प्रभावित होकर के मेवात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मन बनाया है और आज ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हैवी है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ भड़काऊ बातों के आधार पर अपने चुनाव प्रचार को कर रहे हैं, ना कि उन्होंने कोई विकास कार्यों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ना वो अमन शांति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना वो किसी तरीके के जो है भाईचारे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो सिर्फ इस बात की वोट मांग रहे हैं कि हमने आग फैलाई, अब तुम हमें वोट। तो एक तरफ आग फैलाने वाले हैं और एक तरफ आग बुझाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का मकसद हमारा यही होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर मेवात के अंदर बगैर किसी भेदभाव के काम किया है। देखिए दोस्तों, वो पत्रकार ही क्या है जो पार्टी से डर के सवाल न पूछे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस कार्यकर्ता जब किसी बच्चे को नौकरी मिलती थी, इंटरव्यू तमाम चीजें होने के बाद भी, फिजिकल होने के बाद भी पैसा चलता था। मैं खुले शब्दों में बात करता हूँ, पैसा देकर नौकरियां मिलती थी। लेकिन ये भी हकीकत और सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में 40 से ज्यादा जई लगे हैं मेवात के बच्चे, बिल्कुल फ्री लगे हैं, एक भी पैसा किसी ने नहीं दिया, अपनी काबिलियत के दम पर लगे हैं। एक ब्लॉक लेवल का अफसर होता है जई, चाहे किसी भी महकमे का है। अब बताइए, 40 ब्लॉकों में मेवात के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल की। तो क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो नौकरियां दी, बच्चों को रोजगार दिया है, तो बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है कि निष्पक्ष और बिना खर्च के, बिना पर्चे के नौकरियां मिली हैं। और काफी सारे रोड वगैरह ये भी देखने को मिले हैं। अब छोटी मोटी पार्टियों में बात उथल पुथल चलती रहती है, बाकी हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां मेवात के बच्चों को दी है। तो नसीम साहब, हमारे चैनल के माध्यम से इलाके की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं?
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, सभी विधानसभा वासियों से यही अपील करता हूँ कि हमें विकास की जो डगर चली हुई है, जो विकास की लहर चली हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 साल काम किया है, उसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी को भी तीसरी बार फिर हमें मौका देना है। और जो मेवात के अंदर जो पीछे जो कुछ कमियां रह रही हैं अभी भी, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया आने वाला है, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी आने वाली है, यहाँ पर हमारे और बहुत सारे विकास कार्य होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेवात ने बगैर भेदभाव के विकास कार्य किए हैं, उन चीजों को लेकर के हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। और दूसरी तरफ जो लोग भड़काऊ बातें कर करके, और वो भूल जाते हैं कि आज 248 अगर रोड को अगर जर्जर हालत में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों की देन है। 2008 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2008 में अकबर चौक पर अगर किसी साथी को जाना है, वहां देखिए पत्थर लगा हुआ है कि ये 4 लेन होना चाहिए, और उसका पत्थर लगा रखा है, लेकिन रोड नहीं बना आज तक भी। बीजेपी की सरकार, इसके टेंडर होने वाले हैं बहुत जल्दी, 248 से रोड भी बन करके तैयार हो जाएगा। सिर्फ कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा है, वो दंगों की बात करते हैं, वो फसाद की बात करते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि मेवात के ही गोपालगढ़ कांड को कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, जहां पर 10 मुसलमानों को मस्जिद में जिंदा जला दिया था, मार दिया था गोलियों से। ऐसी बातों को ये जब करते हैं तो भूल जाते हैं, जब तो हाजी बन जाते हैं, और जब कोई चीजें खुद कर देते हैं उसको गलत नहीं मानते। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मरकज का इशू हुआ हो, उस वक्त के अरविंद केजरीवाल जी, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया हमारे आदरणीय हजरत जी के खिलाफ। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, बात चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, देश की राष्ट्रीय उनकी बड़ी पार्टी है, और बात जब आ जाती है मुस्लिम कम्युनिटी की, देखिए ये दोनों ही बराबर है। किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, कोई सामने से वार करती, कोई पीछे से करती, कुल मिलाकर के मुस्लिम समाज के लिए दोनों ही बराबर है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ज्यादा हमदर्द है या बीजेपी बुरी है, ऐसा तो बिल्कुल भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो विधायक जी, अभी एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि इस बार आप विधायक बनने के बहुत करीब हैं। विधायक आपको यहाँ की जनता ने चुना, तो वो कौन सी खाम यहाँ इलाके में जो आपके दिल के अंदर ख्वाहिश नहीं भाई, अगर मैं विधायक बना तो मैं सबसे पहले ये काम करूँ, तो क्या मन है, क्या दिक्कत है यहाँ? देखिए, हमने अभी भी लगातार जो कोशिशें की हैं सरकार में कि भाई हमारे मेवात के अंदर विकास कार्य हों, और हुए भी हैं। आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी मेवात को अग्रणी जिलों में रखने वाली है, और बहुत जल्द यहाँ पे मेवात में हर चीज के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं, फिरोजपुर झिरका हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ, मांडीखेड़ा हॉस्पिटल 200 बेड का हुआ, तिगांव हॉस्पिटल 200 बेड का हुआ, वो नूह हॉस्पिटल 200 बेड का हुआ। तो मेडिकल फैसिलिटीज हमारे मेवात के लोगों को बहुत जरूरी है। जो मेरी अपनी जो अगर एक मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखूं, तो मेरा ये मन है कि मेवात के अंदर इंडस्ट्री आनी चाहिए, और खासकर हमारे फिरोजपुर ब्लॉक के अंदर घाटा गांव के पास कट है एक्सप्रेसवे से, जो इतना बड़ा नेशनल एक्सप्रेसवे निकला हुआ है मेवात के लोगों के बीच में से, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। वरना कांग्रेस के लोग इसी रोड को रोहतक और रेवाड़ी से ले जा करके जयपुर ले जाना चाहते थे। तो इसके साथ साथ इंडस्ट्री एरिया आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नगर आना चाहिए, ताकि जो हमारे जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार यहीं पे मिल जाए, उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा बनना चाहिए, और यूनिवर्सिटी बहुत जल्द हमारे यहाँ पे मंजूर भी होने वाली है। एजुकेशन का सिस्टम हम जो है बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त वसीम करेंगे। साहब, एक आखिरी सवाल हमारा, आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें शक शुबा नहीं है। तीसरी बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और स्पष्ट और भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। क्योंकि इस बार जब मेवात में भी हमारा कमल खिलने वाला है, और जगह तो ऊपर वाले ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत भयंकर तरीके से जीती। मेरे साथ में विधायक नशीन अहमद, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार उनकी तैयारी है, और जनता की सर्वे के मुताबिक पता चला है कि इस बार कड़ा मुकाबला इनके बीच और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच है। और कहीं न कहीं लगता है कि ये इनका जो इलेक्शन है, जब से इनको टिकट मिला, वो अब जा रहा है। लगातार लोकप्रियता इनकी बढ़ रही, जनता इनकी तरफ आकर्षित हो रही है। दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।